हाँ जी बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। जैसे कि बेटे आप सभी को पता है कि हमने ऑनलाइन क्लास में पाठ नंबर 16 जो एक कविता के रूप में है हमारे पास, ये एक पत्र है जो पिता का अनुरोध पत्र है शिक्षक के नाम। ये पत्र अब्राहम लिंकन के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र के अध्यापक को पत्र लिखा है। तो इसमें उन्होंने बताया कि उनके पुत्र में कौन कौन से गुण जो हैं वो अध्यापक को देने हैं, जो उसमें भरने हैं, क्योंकि बच्चे अध्यापक की बात ज़्यादा मानते हैं। इसलिए उन्होंने अध्यापक से एक विनती की है कि वो मेरे बेटे में ये गुण ज़रूर डाल दें। तो हम यहाँ तक इस कविता के अर्थ कर चुके थे। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। उसे सिखाना वह विरोध और अपमान को हंसकर टाल सके, पर बहुत मीठा बोलने वालों से बचने का ख्याल रखे। अब यहाँ पर अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के अध्यापक को कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र को सिखा देना कि जो लोग विरोध करते हैं उसका या उसकी बातों का और उसे अपमानित करते हैं, कहते वो उस सब को क्या है हंस कर टाल दे, मतलब हंसी में टाल दे, वो उल्टा उनके ऊपर क्रोध ना करे। ठीक है। लेकिन कहते जो बहुत मीठा बोलते हैं, अर्थात जो लोग ऊपर से मीठा बोलते हैं वो अंदर से उसके क्या हैं प्रशंसक नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि लोग ऊपर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं, इसलिए मीठा बोलने वाले लोगों से क्या है वो बच कर रहे। वह अपने बाहुबल और बुद्धि बल को पहचान पाए और अपने हृदय व आत्मा को पवित्र बनाए। तो वो कहते हैं कि अपने बाहुबल क्या होता है शारीरिक शक्ति, और बुद्धि बल क्या होता है दिमाग की शक्ति। कहते इन दोनों को वो पहचान सके कि मेरे शरीर में कितना बल है और मेरी बुद्धि कितनी बलशाली है। कहते इन दोनों को वो पहचान पाए, ये भी उसमें गुण होना चाहिए, उसे सिखाना आप। और अपने हृदय व आत्मा को पवित्र बनाए, कि वो अपने हृदय को, अपने दिल को क्या है पवित्र बनाए, बिल्कुल साफ और स्वच्छ बनाए, उसमें कोई भी कूड़ या कपट, धोखा, छल नहीं होना चाहिए। वह भीड़ में अपने कान बंद कर सके। कहते और वह भीड़ में क्या कर सके अपने कान बंद कर सके, अर्थात जब भीड़ बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के विचारों वाले इकट्ठे होंगे तो वहाँ पर उनकी बातें ना सुने, वहाँ पर वो क्या सुने अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सके, वो केवल और केवल अपने मन की आवाज़ सुन सके। क्योंकि हम कहते हैं कि आत्मा क्या है परमात्मा का अंश है, तो हमें हमेशा अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं तो अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आती है जो हमें प्रेरित करती है अच्छा काम करने के लिए, और बुराई से भरा हुआ काम ना करने की आवाज़, लेकिन उसे कोई कोई इंसान ही सुन पाता है। सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ भी सके। वो कहते हैं कि मेरे बच्चे में ये गुण भी होना चाहिए कि वो सच के लिए क्या है लड़े, हमेशा जब भी सच हो उसके लिए वो झूठ के विरुद्ध खड़ा रहे और हमेशा उसके लिए अड़ा रहे, मतलब अपनी बात को मनवा सके। फिर कहते उसे सहानुभूति से समझाना, पर बहुत प्यार देकर मत बहलाना। कहते हाँ उसके प्रति आपका प्यार होना चाहिए। सहानुभूति कहते किसी के प्रति प्यार दिखलाना है ना, दया दिखाना। कहते उसे इस प्रकार से समझा देना, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा प्यार देकर उसे बहला लें, क्योंकि इससे क्या है बच्चे के ऊपर उल्टा असर होगा। क्योंकि तप जाने पर ही लोहा खरा बनता है। कहते जैसे कि यहाँ देखो दिखाया गया है कि ये सुनार है जो क्या कर रहा है, सोने को, नीचे आग है, आग से क्या है वो सोने को पिघलाता है और उसकी अशुद्धियाँ अलग करता है और शुद्ध सोना अलग करता है। कहते हैं इसी प्रकार और लोहे को भी ऐसे ही किया जाता है। लोहे को पहले बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, उसके बाद उससे शुद्ध लोहा जो है वो बाहर निकाला जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ना। बाहर से चोटें की जाती हैं, सोने को आग से तपाया जाता है और उसके बाद क्या है वो सोना और लोहा क्या है शुद्ध बन जाता है। तो कहते इसी प्रकार अगर उसके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, कठिन रास्ते आएंगे, तो ही क्या होगा वो उनसे बाहर निकलकर सफलता का रास्ता अपनाएगा। और आग में तपकर ही सोना निखरता है। और इसलिए मुश्किलें क्या है जीवन में हमारे साहस को जो है परखती हैं कि हमारे अंदर कितना साहस है। वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर
ठोकरें लगेंगी, कठिन रास्ते आएंगी रास्ते में, तो ही इंसान क्या है उन मुश्किलों का सामना करने के योग्य बनेगा और हमेशा सफलता प्राप्त करेगा। तो इसके बाद जो है वो हम अगली वीडियो में बेटे करते हैं। इसको हम यहीं पर रोकते हैं।